उज्जैनी का राज दरबार सदा की भांति भव्य था। चांदी के स्तंभों और सोने की छतरी के नीचे राजपुरोहित, मंत्री और सैनिक एकत्र थे। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर तेज, नेत्रों में दृढ़ता और व्यक्तित्व में एक अटूट शांति। दरबार में सुबह से ही एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। अचानक सभा में हवा का एक झोंका चला और किसी अदृश्य शक्ति की तरह एक गहरी गंभीर आवाज गूंज उठी। हे विक्रमादित्य, यदि तुम सच्चे धर्मनिष्ठ और साहसी हो तो इस आवाज का अनुसरण करो। तुम्हें एक ऐसे साम्राज्य का मार्ग खोजना होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देता। वहां का राज तुम्हारे साहस और न्याय की परीक्षा लेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी इधर उधर देखने लगे पर कोई न दिखा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, जहां अन्य लोगों को भय होता है, वहीं से मेरी यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि ये रहस्य तभी प्रकट होगा जब राजा अपनी प्रजा के लिए हर संकट उठाए। महाराज, ये कोई मायावी खेल भी हो सकता है। अपनी जान को जोखिम में डालना उचित नहीं है। यदि राजा केवल अपने प्राणों की चिंता करे तो प्रजा का रक्षक कौन बनेगा? राजा ने उसी रात यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। केवल अपनी तलवार और एक दीपक लेकर वे अकेले निकल पड़े। उज्जैनी से बाहर निकलते ही घना अंधकार और शमशान की ओर बहती ठंडी हवाओं ने मार्ग को और भी भयानक बना दिया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे हर क्षण बुझ जाएगी, पर विक्रमादित्य का हृदय अड़िग था। चलते चलते वे एक निर्जन वटवृक्ष के पास पहुंचे। तभी वही आवाज फिर गूंजी। राजन, इस वृक्ष के नीचे अदृश्य साम्राज्य का द्वार छिपा है, परंतु यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपने मन के सबसे बड़े भय को परास्त करोगे। मेरे हृदय में भय केवल अन्याय का है। यदि यही परीक्षा है तो मैं तत्पर हूं। वृक्ष के नीचे भूमि फटने लगी और वहां से एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। आधी मनुष्य, आधी दानव। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राजा विक्रम, यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम्हारा शरीर इस शमशान की राख में बदल जाएगा। सत्य के मार्ग से कोई दानव मुझे नहीं रोक सकता। इसके साथ ही युद्ध आरंभ हुआ। दानव ने लंबा भाला उठाकर प्रहार किया, पर विक्रमादित्य ने चतुराई से बचते हुए तलवार का वार किया। कई बार संघर्ष हुआ और हर बार विक्रमादित्य की वीरता और संयम भारी पड़ता गया। अंततः दानव पराजित होकर गिर पड़ा। उसकी छाया धुएं में बदल गई और भूमि में समा गई। तभी भूमि में एक स्वर्ण कर्ण सी चमक उत्पन्न हुई और एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही विक्रमादित्य ने द्वार पार किया, उन्हें एक विचित्र संसार दिखाई दिया। ये कोई साधारण साम्राज्य नहीं था। आकाश में उड़ते हुए महल, पारदर्शी झीलें जिनमें तारे झिलमिलाते, और लोग जिनके शरीर अर्ध पारदर्शी थे, जैसे वे केवल प्रकाश से बने हों। उन सब ने राजा का स्वागत किया, पर उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। हे वीर राजा, हम अदृश्य साम्राज्य के वासी हैं। हमें एक शाप ने बांध रखा है। जब तक इस साम्राज्य का रहस्य नहीं सुलझता, हम न पूर्ण रूप से जीवित हैं, न मृत। हमें मुक्ति दिलाने के लिए आपको उस शक्ति से सामना करना होगा जो इस राज्य पर शासन कर रही है। मैं न्याय का प्रतिनिधि हूँ। जब तक प्राण है, अन्याय का अंत करने से पीछे नहीं हटूंगा। उसी समय आकाश में बादल गरजने लगे। एक स्त्री का स्वर गूंजा। विक्रम, तुम साहसी हो, पर यह साम्राज्य मेरा है। यदि तुमने इसमें हस्तक्षेप किया तो तुम्हारा नष्ट होना निश्चित है। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि साम्राज्य की दीवारें तक कांप उठी। लोग भयभीत हो गए। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, जहां सत्य है वहां भय नहीं। मैं आ रहा हूं, चाहे तुम्हें ये स्वीकार हो या ना हो।